जय हिंद। जय भारत। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था, न्यूक्लियर फ्यूज़न और न्यूक्लियर फिजन के बारे में। फ्यूज़न वही आपका नाभिकीय संलयन और न्यूक्लियर फिशन का मतलब नाभिकीय। हमने पढ़ा था अपने लेक्चर में कि सूर्य पर क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूज़न, और जो आपका यूरेनियम है उसमें क्या होता है, न्यूक्लियर फिशन, विखंडन। आज हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। आज हम पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी और स्टेबल एटम क्या होता है, एक अनस्टेबल एटम क्या होता है, उसके बारे में। रेडियो एक्टिविटी का मतलब होता है कि जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोडाइफर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो हम उसको वापस रिवाइज करते हैं। आइसोटॉप्स का मतलब वह एटम्स जो कि सगे भाई हैं लेकिन उनके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है। आइसोटॉप, आइसोबार समभारिक, जिनका वजन सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर्स अलग। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ऐसे आयंस नॉट एटम जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है। आइसोडाइफर्स पढ़े थे। अब हम रेडियो एक्टिविटी का पढ़ते। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। आज हम सड़क पर, जैसे आप रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं, सड़क पर चलते हैं तो हमें रात को चमकते हुए साइन बोर्ड्स दिखते हैं, आगे खतरा है, आगे स्कूल है, आगे जंप है। जैसे कि आप सड़क पर निकलो तो आपको सड़क के यहाँ तक कि आज के समय में तो सब सड़क पर भी रेडियम को, मतलब छोटे छोटे पैलेट्स आते हैं, उनको थोका जाता है तो पूरी सड़क चमकती हुई नजर आती है, जैसे कहीं दीपक जल रहे हो। यह कहलाता है रेडियम। इसकी खोज की मैडम क्यूरी और पीरे क्यूरी ने, और इसकी खोज करते करते वे शहीद हो गए। तो हम रेडियो एक्टिविटी बारे में पढ़ रहे हैं, तो इससे हमें ये भी सीख मिलती है कि एक नेता होता है, एक लीडर होता है, वो सिर्फ समाज की, मतलब किसी देश या पर्टिकुलर इलाके की सेवा करता है, लेकिन एक वैज्ञानिक होता है वह पूरे समाज की सेवा करता है। तो रेडियो एक्टिविटी का मतलब होता है, एक होता है स्टेबल, जैसे मैं आपको आइसोटोप पढ़ाया था। आइसोटोप में हमने क्या पढ़ा, एक ही एटम के दो भाई, कौन, हाइड्रोजन, और जिसका एक का एटॉमिक नंबर एक है, एक का दो है, दूसरे का तीन, प्रोटियम, डाइट्रियम और ट्राइट्रियम नंबर तीन। तो आपका उसी प्रकार 42 पोलेनियम के आइसोटॉप्स होते हैं, ये भी हमने पढ़ा था। ऑक्सीजन के भी रेडियो क्या होते हैं, आइसोटॉप्स होते हैं, लेकिन हर एटम का आइसोटॉप रेडियो एक्टिव हो ये जरूरी नहीं। कुछ के होते हैं, कुछ के नहीं होते। कोबाल्ट 60, मतलब जो 60 बोल रहा हूँ उसका एटॉमिक नंबर है। तो कोबाल्ट का रेडियो एक्टिव आइसोटॉप, चलो सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। स्टेबल एटम का मतलब कि पहले आपको पढ़ाया मैंने, एक ही एटम के दो भाई आइसोटॉप। तो जैसे अपन चलो कार्बन का एग्जांपल लेते हैं। कार्बन के रिकैप करो, 13, कार्बन 12, 13 और 14। सबसे ज़्यादा प्रकृति में पाया जाता है कार्बन 12, सबसे कम पाया जाता है 14। जैसे रियल लाइफ, मतलब कि अगर अपने समझने की चीज़ से जोड़ें, तो गांव है तो उस गांव में एक या दो झगड़ालू लोग हो सकते हैं, तो आप उन्हें समझो कि वो कौन है। पूरे प्रकृति में एग्जाम्पल लो, गांव में 100 लोग हैं तो एक या दो वो तो झगड़ालू टाइप के लोग हैं, मतलब बैड एलिमेंट्स जिनको आप कह सकते हो, झगड़ा करना, गाली गलौज करना। वो क्या हो गए आपके उस गांव के आइसोटॉप्स, कौन से, रेडियो एक्टिव वाले हैं, जो अनस्टेबल है, या तो शराब पी के अनस्टेबल है या कुछ नशा करके अनस्टेबल है। तो उसी प्रकार प्रकृति के अंदर नंबर ऑफ एटम्स की बात करें तो कार्बन 12 सबसे ज़्यादा होते हैं, मतलब गाँव में सबसे ज़्यादा वो लोग होते हैं जो शांति पसंद करते हैं।
सिर्फ कुछ होते हैं जो कि अशांति प्रिय लोग होते हैं, वह हो गए आपके आइसोटॉप्स। प्रकृति देखो, समाज, प्रकृति, जैसे कि अपन अगर रियल लाइफ एग्जांपल का मतलब ये होता है कि अगर आपको परमाणु में अपन समझ रहे हैं इन चीज़ों को, अगर आप इसको रियल लाइफ से जोड़ोगे आपको याद रहेगा। बाकी आप आइसोटॉप में रटते रहो तो आपको याद नहीं होगा। तो उसी प्रकार कार्बन-12 प्रकृति में बहुत ज़्यादा पाया जाता है बनिस्बत कार्बन-14 के, जो कि आपका रेडियोएक्टिव है, वो ज़्यादा है। अब रेडियोएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो स्टेबल होना चाहता है। स्टेबल का मतलब स्थायित्व। भाई कोई भी व्यक्ति, भाई नहीं कहते एग्जाम्पल है, बस दाल रोटी की व्यवस्था हो जाए, कहने का मतलब कि मुझे ऐसा इतना पैसा मिल जाए कि मेरे परिवार चल जाए और मैं एक स्टेबल हो जाऊँ। यही एटम पे लागू होता है। कोई भी एटम होता है वो स्टेबल होना चाहता है। अनस्टेबल एटम को स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 कॉन्सेप्ट सीखोगे आप, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? पिछले लेक्चर में आप देखना, आपने पढ़ाया कि अल्फा पार्टिकल जो कि रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया। तो अगर एक हीलियम का एटम है, हीलियम के एटम के अंदर क्या होते हैं? हाइड्रोजन, 1 प्रोटॉन, चलो हीलियम में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। अगर किसी हीलियम के एटम में उसके इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए जाएं, सिर्फ न्यूक्लियस बचे, तो क्या होगा? न्यूक्लियर पे चार्ज होता है +1 का। 2 न्यूक्लियस थे, सॉरी 2 प्रोटॉन थे, तो 2 प्रोटॉन को किसने इक्वलाइज किया? 2 इलेक्ट्रॉन्स ने, तो क्या हो गया आपका? इक्वल हो गया। जब आपके उसके इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए जाएं, क्या बचा? सिर्फ न्यूक्लियस, +2 का चार्ज। हीलियम का वह एटम जिसके पास में +2 चार्ज है, हीलियम का प्योर न्यूक्लियस, क्या कहलाता है? अल्फा पार्टिकल। अब आता है बीटा रेस। बीटा क्या होता है? बीटा रेस का मतलब, बीटा रेस 2 टाइप की होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव। गामा किरणें, गामा रेस क्या होती है? प्योर एनर्जी रेस, सिर्फ उसमें ऊर्जा होती है, ना मास होता है ना कुछ नहीं। तो रेडियो एक्टिविटी पे चल रहे थे, तो कोई एटम स्टेबल होने के लिए अपने अंदर से अल्फा या तो बीटा या गामा रेज निकालता है। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में न्यूक्लियर फिजन के बारे में पढ़ा था कि यूरेनियम 235 क्या है? रेडियो एक्टिव है। यूरेनियम 238 क्या है? स्टेबल एटम है। वो परमाणु विखंडन में कोई योगदान नहीं देता है, वो कोई काम का भी नहीं है। इसलिए प्रकृति में जब उसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? वापस रिलेट करो किसी समाज में शांति प्रिय लोग ज़्यादा हैं, जुड़ालु लोग कम हैं। तो उसी प्रकार प्रकृति में यूरेनियम का आइसोटोप जो कौन से जुड़ालु प्रवृत्ति का रेडियो एक्टिव कम है और शांति प्रिय ज़्यादा है। शांति प्रिय कौन है? 238। और आइसोटोप जो कि इसमें फिशन में काम आता है वो यूरेनियम 235 बहुत ही कम मात्रा में होता है। अब आपके तो रेडियो एक्टिविटी के अंदर कोई एटम स्टेबल होने के लिए अपने अंदर से मूलभूत 3 कणों को नहीं, मतलब मूलभूत 3 चीज़ों को रिलीज करता है, अपने आप को स्टेबल करता है। देखो फिजिक्स में एक नियम है, अगर कोई एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए एटॉमिक नंबर 100 के पास में आया है तो वो स्टेबल माना जाता है। मतलब जैसे आपके 235 मैंने कहा 200, तो 200 का मतलब वो तो 2 बार हो गया। तो कहने का मतलब जब कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रकृति में पड़ा, मतलब आपने उस पर कहीं किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ी नहीं की है, तो अपने आप भी स्टेबल होता है, लेकिन समय लेता है। क्या? तो यूरेनियम 235 4.6 करोड़ साल के बाद में क्या बन जाएगा? लेड में। आप क्वेश्चन पूछोगे सर अभी आप यूरेनियम पढ़ा रहे हैं, अब लेड की बात कर रहे हो। इसलिए इस पिछले लेक्चर में आपको मैंने बताया था कि किस प्रकार आपका नाइट्रोजन है, सॉरी कार्बन डेटिंग के अंदर आपका कार्बन 14 है, किसमें चेंज हो जाता है? नाइट्रोजन में। कैसे हो जाता है? क्योंकि वो आइसोटोप था, एक अनस्टेबल एटम था। अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए उसने अपने अंदर से क्या मूलभूत कणों को निकाला? क्या?
अल्फ़ा बीटा गामा, इसमें से तीनों में से बीटा रेज निकलती है वैसे उसमें, तो वो किस में चेंज हो गया, नाइट्रोजन में। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 14, कार्बन आइसोटॉप का कितना 14, उसको रिलेट करो 14 14, तो अपने अंदर से बीटा रेज निकाली और किस में चेंज हो गया, उसमें। उसी प्रकार जैसे अपने पृथ्वी की आयु निकाली जाती है उस वक्त रेडियो एक्टिविटी का इस्तेमाल होता है। यूरेनियम का 4.6, मतलब जो पृथ्वी की एज मानी गई है वो इतनी पृथ्वी पुरानी है, तो अपने पृथ्वी के ऊपर यूरेनियम को, एक एटम को, मतलब कि वो विखंडन हो गया, मतलब उसका नियम है कि वो बीटा रेज कौन निकालेगा, आपका यूरेनियम, तो उसने उस अंदर से रिलीज की, तो बीटा रेज निकाली। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में पॉजिट्रॉन पढ़ाया था। व्हाट इज पॉजिट्रॉन? पॉजिट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज होता है जो कि, सॉरी, पॉजिट्रॉन एक पॉजिटिव चार्ज होता है जो कि किसके बराबर होता है, एटॉम के, इलेक्ट्रॉन के मास के और चार्ज के बराबर। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -27 कूलॉम। ये किसका चार्ज होता है, इसका, इलेक्ट्रॉन। अब हम पढ़ रहे हैं रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी के अंदर, तो आपका रेडियो एक्टिविटी के अंदर जैसे कि यूरेनियम है, अपने आप को स्टेबल करने में किसमें चेंज हो जाता है, लेड में। लेड का मतलब सीसा, सीसा का मतलब बंदूक की गोली में जो सीसा डाला जाता है वो सीसा, सीसे में चेंज हो जाता है। कोबाल्ट 60 का मैं मेडिकल यूज़ बताया आपको किस प्रकार वह कीमोथेरेपी, कैंसर के इलाज में, जैसे ब्रेन ट्यूमर हो जाता है उसमें इलाज में इस्तेमाल होता है, इसलिए कैंसर के पेशेंट्स के सर के बाल चले जाते हैं गर्मी की वजह से। अब हम न्यूक्लियर फिजन के बारे में पढ़ा। न्यूक्लियर फिजन जैसे कि रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में परमाणु की वो लगी हुई है, परमाणु संयंत्र जिससे ऊर्जा बनती है, तो आपके वो यूरेनियम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। अब हमने आपको रेडियम के बारे में पढ़ाया। तो जिस प्रकार आपके कार्बन के आइसोटॉप्स होते हैं, एक जो रेडियो एक्टिव होता है, उसी प्रकार रेडियम का भी एक आइसोटॉप होता है जो कि रेडियो एक्टिव होता है। तो जब मैडम क्यूरी और पीरे क्यूरी इस पे सिद्धांत, मतलब हस्बैंड वाइफ थे, इस पे रिसर्च कर रहे थे रेडियम पे, तो उनसे निकलने वाली रेडियो एक्टिविटी का मतलब होता है भाई अपने अंदर से रेडियो एक्टिव पदार्थ छोड़ने वाली चीज़ें। और रेडियो एक्टिव पदार्थ अगर आपके शरीर पर लग जाता है तो वो कैंसर का कारण होता है, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव चीज़, जैसे अपन नहीं कहते हैं कि मोबाइल को दिल के पास, मतलब जैसे हार्ट में, इस जेब में नहीं रखा जाए, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जो कि मतलब ऐसी किरणें होती हैं जो कि आपके दिल की धड़कन में मतलब फेरबदल करती हैं, मतलब आप मतलब दिल को नुकसान पहुंचाती हैं। तो जब एक मोबाइल नुकसान पहुंचा सकता है, तो आप तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के साथ में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगा, दोनों को कैंसर हो गया और वो डेथ हो गई उनकी। तो लेकिन मैंने जैसे आपको पहले बताया कि एक वैज्ञानिक मानवता को कुछ दे के जाता है, उन दोनों की डेथ होगी, लेकिन आज रात को गाड़ियाँ चलती हैं, उस रेडियम की वजह से लाखों जानें भी बचती हैं, कई सारे एक्सीडेंट भी बचते हैं, क्योंकि रेडियम रात को चमकता है। और रेडियम की पट्टी लगाने पर, या रेडियम की पट्टी जैसे कि आपकी गाड़ियों पर लगती है, ट्रकों पर होती है, रेडियम के बोर्ड होते हैं, तो रेडियम बोर्ड एक बार लगा दो तो आप उसको, मतलब कोई बैटरी नहीं लगानी पड़ती उसके अंदर, वो जैसे ही उस पर फोकस पड़ता है वो चमकता है। अब हम क्या बोलते हैं, किस पे आते हैं, यूरेनियम पे। तो यूरेनियम किस में चेंज हुआ, आपके लेड में। तो एक रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है, उसमें आते एक कॉन्सेप्ट हम नया सीखेंगे, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का मतलब कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ कभी पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होता है। पूर्ण रूप से नष्ट का मतलब प्रकृति के अंदर, जैसे कि आपने एग्जांपल लेते हैं कि भाई 100 ग्राम रेडियो एक्टिव पदार्थ है यूरेनियम का, तो वो हाफ लाइफ का मतलब कि अपने अंदर अल्फा बीटा गामा रेज निकाल कर वह अपनी क्वांटिटी का आधा हो जाएगा, मतलब 100 ग्राम का 50 हो जाएगा, लेकिन कभी ख़त्म नहीं होगा है, ये एक कॉन्सेप्ट है। तो जैसे कि अर्थ का, भाई आपको पता है कि अर्थ का निर्माण कैसे हो, बिग बैंग थ्योरी से। बिग बैंग थ्योरी में जैसे कि सबसे पहले एक बहुत ही ज़्यादा, बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है कि भाई एक पॉइंट शेप मास था यूनिवर्स, सबसे पहले बिल्कुल पॉइंट शेप में था,
और बहुत ही ज़्यादा हैवी मास था, न्यूक्लियर यूनिवर्स के सेंटर में, और उसमें क्या एक खतरनाक विस्फोट हुआ और आपका यूनिवर्स क्या हुआ, फैला। क्या ये बिग बैंग थ्योरी। देखो अपन कॉन्सेप्ट भटक जाएंगे, वापस आते हैं रेडियो एक्टिविटी पे। अब हम चल रहे हैं रेडियो एक्टिविटी पे, तो हम यूरेनियम था, तो यूरेनियम किसमें चेंज हुआ, लेड में, मतलब हाफ लाइफ। जैसे आपका कार्बन है वो लगभग 5 से 6 हज़ार साल लगाता है, क्या 5,780 साल शायद। तो 5,000 साल में मतलब 100 ग्राम रेडियो एक्टिव होगा कार्बन 14, तो किसमें कितने में बदल जाएगा, 50 ग्राम में। कितने साल लगाएगा, 5 से 6 हज़ार साल। उसी से कार्बन डेटिंग होती है और पता चलता है कि कोई चीज़ कितनी पुरानी है। अब ये तो रेडियो एक्टिविटी का यूज़ है। पोलोनियम की यूरेनियम जो होता है उससे भी आयु का पता लगा, जैसे पृथ्वी, अर्थ की आयु कितनी, अर्थ कितनी पुरानी, कब अर्थ का जन्म हुआ, उसके हिसाब से। आज के लिए इतना ही। अब इसके आगे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। मैं हर्षराज सिंह चौहान। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।